हाय गाइज। मैं कंचना पोत्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुनः सीरियल का एक अगला सेट लेकर के आए हैं। प्लीज़ आप सब आदमी सेट पहले मार के डेली यह वीडियो देखिए। इसमें जो फंसता है आप देखते रहिए और उसके बाद डेली प्रैक्टिस करना है और देखना है कि कैसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। और यदि आपको अंत में वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज़ मेरे भाई शेयर पक्का कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको यह वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं लगा। सबसे पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से है। इतना का मान दिया गया, इसका मान पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेली जेड बराबर 0 मान लेते हैं। तो यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0। अब हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू निकालना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तभी निकाल पाएंगे जब एक्स वाई मालूम रहेगा तब। तो यह यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2xy बराबर हो जाएगा 101। अगर 9 भेजेंगे उस पार तो हो जाएगा माइनस 2xy बराबर माइनस 110। यह देखिए ध्यान से, सॉरी प्लस 110 होगा मेरे, सॉरी देखिए ध्यान से। 9 भेजेंगे इस पर ताकि घटेगा 101 में से। 101 में से अगर यह 9 आके इधर घटेगा तो हो जाएगा प्लस में 92। अब यह 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 46 दूनी का 92, यानी 101 का मान हो जाएगा माइनस 46। तो यहाँ देखते लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3। ए बी का मान आ गया है माइनस 46 इंटू ए प्लस बी वहाँ पे 3 है। जब करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9 9 6 का 54 के 4 हाथ में 5 9 4 के 36 से 5 हो जाएगा पार्टनर साहब 41। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 14 441। 441 का हो जाएगा 21 मेरा राइट आंसर। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बिना फार्मूला बैठाए हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अलजेब्रा से है। अगला वृत्त से है। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पे काटती हैं। जीवाएं हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को ई पर काटती है, तो हम एक दूसरे को ई पे कटवा दिए। थोड़ा आगे देखिए तो ए ई का मान दिया है 12, यह दे दिया है 12, बी दिया है 20.25, यह हो गया है 20.25, सी दिया है 3, देखिए सी दिया है 3d। सी बराबर 3d हो तो सी का लंबाई क्या होगा, यहाँ देखिए। और C बराबर 3d हो तो C का लंबाई क्या होगा। आप डरिए मत, देखिएगा, देखिए ध्यान से। हम D को मान लेते हैं x, अगर D मानेंगे x तो C हो जाएगा 3d, मतलब यह हो जाएगा 3x। हम D मान लेंगे x तो C हो जाएगा 3d, मतलब 3x। अब यहाँ से होता है मेरे भाई साहब खंडों का गुणनफल आपस में बराबर, तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 12 गुणे 20.25। अगर मेरे भाई साहब यह 3 से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 81, गुणा करने पे 20 चौके 80 और 25 चौके 181 हो जाएगा। तो x बराबर फाइनली यहाँ से 9 आ गया, यानी C का हो जाएगा 9 3 27 आपका राइट आंसर। तो यह डाटा बहुत ही बढ़िया था। C बराबर 3d दिया है, मतलब dx मानेंगे तो C यहाँ पे 3x हो जाएगा। यह देखिए तो ट्रिगो बहुत सुंदर सा ट्रिगो है, डरिए मत। अच्छा, cos 9 को हम sin 81 कह सकते हैं चेंज करने पे, और sec 9 को हम cosec 81 कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। sin 81 हो जाएगा 2 sin 81, यहाँ इंटू cosec 81 हो जाएगा 2 cosec 81, और cosec 81 sin 81 कट जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे cosec 81 sin 81 कट जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी का 4 ऊपर में। यह देखिए तो अगर हई दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27। यहाँ देखना है ध्यान से, +1 जो का त्यों रहेगा। sin का स्क्वायर कर करके उसका एंगल जोड़ने पे 90 हो जाए, उसका मान 1 होता है, तो 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 4/3 फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। देखिए यह तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर जवाब नहीं इस क्वेश्चन का।
थोड़ा सा नहीं, ध्यान से इसको पकड़िएगा, ध्यान से। है 2x स्क्वायर है ना, इसको हम √2x का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको y स्क्वायर बोलेंगे। आई 2 जो 8z है पार्टनर साहब, देखिए 4 दूनी का 8, यह हो जाएगा 2√2 z का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देखिए सिंपल बात इधर है, देखिए यहाँ पे यह है -2ab, देखिए एक्स वाई के संग कॉम्बिनेशन बनाया है ना, तो यह हो जाएगा -2, यहाँ देखिएगा हो जाएगा √2x, यह पार्टनर्स देखिए √2x सही हो जाएगा आपका y। तो 2ab में देखिए यहाँ पे 2√2xy है, देखिए यहाँ पे 4√2yz, तो सही बात है। यहाँ से देखिए प्लस में हो गया है 2 इंटू y इंटू 2√2 आई हो गया है z, तो भाई साहब 2 दूनी के 4√2yz, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8zx। देखिए पहले भाव समझिए, ये तो कंफर्म है कि यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca का फॉर्मूला है, लेकिन इसी में कहीं माइनस हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो माइनस वाला खाली बस मेन मैटर रखता है। देखिए डरिए मत, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एगो इसमें माइनस है, एगो इसमें माइनस है, तो बोलिए जेड एक्स और एक्स वाई में कॉमन क्या है, तो जेड एक्स और एक्स वाई में कॉमन एक्स है, मतलब एक सवा आला पे यहाँ माइनस होगा, एक सवा आला पे यहाँ भाई जी माइनस होगा आपका। यानी हम कह सकते हैं कि यह फार्मूला हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर दिया है ax प्लस वाई प्लस bz का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ डरिए मत, देखिए x का कोफिशिएंट अगर a है तो x का कोफिशिएंट -√2 है, तो a का मान हो जाएगा -√2, y से y पार्टनर साहब, तो y का मान हो जाएगा 1। और देखिए z का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, जेड का यहाँ बी है, तो जेड का देखिए वाई से वाई खत्म, ये वाई वाला होइबे ना करेगा भाई, जेड का मान बी, जेड का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ जेड का है 2√2, तो बी का मान हो जाएगा 2√2। बाकी अब आगे बैठा दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा ए -√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, माइनस ए बी, तो अगर ए बी में गुणा करेंगे तो आएगा -4, माइनस -4 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा +4, 8 2 10 4 14 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके देखिएगा, ना दिखाई देवे तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। देखिए इसका आंसर या गलत मार के आए हैं जो भी हैं, मतलब देखिए एग्जाम में देखिए यह भी देखिए क्वेश्चन देखिए ये भी गलत मार के आए हैं। ए बी सी में बी का मान 72, डरिए मत मेरे भाई, तो आप बना सकते हैं। ए बी सी में बी का मान हो गया 72, सी का मान हो गया 44, भुजा बी सी बिंदु डी तक बढ़ाई गई है, बी सी यानी बी से सी के तरफ डी तक बढ़ाएंगे, कोण बी और कोण ए सी डी का समद्विभाजक पार्टनर साहब कहाँ मिलता है, तो ई पे मिलता है, तो बी ई सी हाई वाला कोण पूछा गया है। तो मेरे भाई जब हाई है 72, हाई वाला है 44, तो हो गया 4 2 6 और 7 4 11 116, तो यह हो जाएगा 64। यह वाला कोण a/2 यानी कि 64/2, यह आपका हो जाएगा 32 डिग्री, आपका राइट आंसर। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन ज्योमेट्री से काफी बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन लड़का लोग को थ्योरी याद न रहता है, जिसके चलते वो आंसर गलत करते हैं। एक्स राशि अतना के अनुपात में ए बी सी डी 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटी जाती है। बी और डी का अंतर है इतना, तो एक्स का मान क्या होगा, डरिए मत। सबसे पहले इसको रेशियो को लाइए ओरिजिनल फॉर्म में, 3 5 6 9, 3 5 6 9 कैल्शियम हो जाएगा 90, यह पार्टनर साहब 3 से 30 बार में हो जाएगा, 5 से 18 बार में हो जाएगा, 6 से 15 बार में हो जाएगा, यह 10 बार में हो जाएगा। बी और डी का अंतर है 8, दिया है 832, तो एक का मान हो जाएगा 104। हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मतलब टोटल धनराशि निकालना है, तो टोटल धनराशि हो जाएगा 30 10 40,
40 18 58 58 10 68 68 5 73 का मान निकालना है। 73 गुणे 104। अब देखिए ध्यान से, ऐसा ही इकाई अंक से कर लेंगे। चढ़ती है 12 का 2, और 12 के 2 में इकाई अंक में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है भाई साहब, तो बस आपका वो राइट आंसर है। अब देखिए यही सब चीज सीखना है, टाइम बचाना है, 30-30 सेकेंड 10-10 सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की हैसियत से। एक समषष्ठभुज आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है एरिया समषष्ठभुज का। और इसका एरिया दिया है 2400√3। √3 से √3 कट जाएगा भाई, 3 से हो जाएगा 3/2400। ए स्क्वायर का मान यहाँ से 1600 हो जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा 40। अब समषष्ठभुज, तो षष्ठभुज का भुजा होता है 6 गो, षष्ठभुज का भुजा होता है 6 गो, और 6 जब बराबर है तो उसके इतना मीटर के दर से चारों ओर बाड़ लगाने की लागत का होगा, तो उसका परिमाप हो जाएगा 6 गुणे 40 यानी कि 240 मीटर। और इसमें 16 रुपया 80 पैसा के भाव से लगाना है। आएगा बाटा में, देखिए भाई 0 से 0 खत्म। देखिए पल इकाई अंक यहाँ देख लेते हैं। अगर इकाई अंक देखेंगे तो 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2, ऑप्शन नंबर बस सी में भाई साहब, यही आपका आंसर है। मतलब देखिए एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो कर रहा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 8 चौके 32 के 2, बस इकाई अंक सी में है भाई साहब, तो आपका सी नंबर आंसर है। आप डरिए मत, जहां गुणा करना है वहां आप बच सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन तो 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त ए और बी एक दूसरे को काटते हैं। काटेंगे कब भाई साहब, जब ऐसे काटेंगे तब। उनके केंद्रों के बीच का दूरी 10 है, तो उभयनिष्ठ जीवा ए बी का लंबाई क्या होगा। ए बी पे काटे, इसी ए बी का लंबाई बताना है। चलिए थोड़ा देखिए सब लोग ध्यान से, तो पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब नहीं है क्वेश्चन का। देखिएगा यह रेडियस दिया गया है 7, यह रेडियस दिया गया है 5, और यह दूरी दिया गया है 10। हम लोग से बोला गया है इसका जीवा ए बी का लंबाई क्या होगा। ए बी का लंबाई तभी निकाल पाएंगे अगर हम ए एम का लंबाई यानी अपना आधा निकाल लेंगे तो उसका दोगुना करने पे आ जाएगा। तो आप डरिए मत, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले 7 5 10 से तो यह भाई साहब कौनो त्रिभुज बन ना रहा है, समकोण नहीं बन रहा है। तब 7 5 10 इस त्रिभुज का पहले एरिया निकालेंगे हीरोन के फार्मूला से। तो एस बराबर हो जाएगा 7 5 12 10 22/2, यानी यह हो जाएगा 11। अब एरिया जब निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा √s यानी कि 11 इंटू 11 - 7 यानी कि 4, 11 - 5 6, आएगा हो जाएगा 1। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा √66। इस त्रिभुज का एरिया आ गया। और जब ये त्रिभुज का एरिया एक और तरह से निकालेंगे 1/2 आधार मान लेंगे। देखिए सेंटर के बीच के दूरी को आधार मानेंगे, तो यह तो हमको 10 दिया गया है, और इस पे ऊंचाई हो जाएगा AM। तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 10, यानी यहाँ से AM का लंबाई आ जाएगा 2√66 और बाटा में 5। तो AM का लंबाई आ गया 2√66 बटा में 5, तो उभयनिष्ठ जीवा जो होगा इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 4√66 बटा में 5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। देखिए बहुत कम लोगों से बनेगा एग्जाम में, लेकिन आशा करते हैं कि जो लड़का डेली सेट बनाता होगा वीडियो देख करके, उससे क्वेश्चन पक्का बन जाएगा आने वाले एग्जामों में। यह देखिए तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% ज्यादा है, तो पहले आप यहाँ भाव समझ जाइए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% ज्यादा है, मतलब उसका प्रॉफिट है 8%। अब विक्रय मूल्य ज्यादा है भाई किससे, क्रय मूल्य से, तो लाभे नहीं होगा, तो है 8% लाभ है। और उस पर प्रस्तावित छूट उस वस्तु की अंकित मूल्य का 10% है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात। आपको हम डेली सेट में वो क्वेश्चन आता है कि यदि क्रय मूल्य और दिए क्रय मूल्य लाभ का होल वैल्यू अंकित मूल्य और छूट का होल वैल्यू में कॉम्बिनेशन है, तो आप यह फार्मूला बैठा सकते हैं। क्रय मूल्य लाभ है 8%, तो 108% हो जाएगा। अंकित मूल्य छूट है 10%, तो 90% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 18 × 28 से 18 × 5 90, यह अनुपात हो जाएगा 5:6। यही आपका राइट आंसर है। ढक्कन विधि से 5 इधर आ जाएगा, 6 उधर, 5:6 आपका राइट आंसर।
मतलब देखिए एकदम फास्ट फास्ट भाई, कैसा भी सेट हो आपसे बनेगा। देखिए यह क्वेश्चन तो कहता है कि 9x², इसका मतलब हो जाएगा 3x का स्क्वायर। यह है मेरे दोस्त 1/16x², यानी कि 1/4x का स्क्वायर। एक मान तो तभी निकाल पाएंगे जब 3x + 1/4x निकालेंगे तब। चलिए 3x + 1, देखिए यहाँ 3x कैसे आएगा, जब सब पद में 4x से भागा देंगे तब। जब सब पद में 4x से भागा देंगे तब पार्टनर साहब यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। 4x से भागा देंगे, x से x कट जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा 3x + 1/4x, यहाँ अंतिम वाला से यहाँ हो जाएगा, यह x से x 21/4 भेज देंगे, उस पर हो जाएगा +21/4। तो डरिए मत, तो 3x + 1/4x का माना गया 21/4, तो a² + b², a + b का होल स्क्वायर 441/16 -2 ab का मान हो जाएगा यहाँ से 1 कट के 3/4, यानी पार्टनर साहब हो जाएगा 2 दूनी का 4, 3/2। चलिए 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16, तो 8 3 24, फुलटस बना दिए। 441 में से घटावेंगे 24, तो 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 पार्टनर साहब 417/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसा अलजेब्रा आएगा तो आप लोग से बनेगा। देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाज्य है। ना तो 5 से और ना ही 7 से, इसका पहले मतलब समझिएगा सब आदमी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आ रहे हैं लड़का लोग से, लेकिन नहीं बन रहा है। सबसे पहले 200 से 800 के बीच, 200 से 800 के जो बीच है, देखिएगा ध्यान से, 200 से 800 के बीच, इसका मतलब 200 भी शामिल ना होगा, 201 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा तो 799 तक जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं, कई गो संख्या है। तो संख्या होता है मेरे भाई साहब लास्ट माइनस फर्स्ट बाटा में डी और +1। 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, 7 में से 2 598 हो जाएगा। टोटल संख्या यहाँ 599 गो है। तो सुनिए, न तो 5 से या न ही 7 से, कैसे बनाएंगे? तो हम लोग अगर इसको टोसेंट नियम से बनाएंगे, टोसेंट नियम से, तो यह जल्दी तो बनेगा लेकिन करेक्ट आंसर ना आएगा, उसका आंसर लगभग में आएगा दोस्त। टोसेंट नियम से बनाएंगे तो जल्दी तो बनेगा लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आएगा। चलिए टोसेंट आंसर बनाते हैं। देखिए 9 तो 5 से, देखिए टोटल संख्या यहाँ पे 599, टोटल संख्या यहाँ पे 500। देखिए आप इसको चाहते हैं 599 को 600 ही बोल सकते। देखिए जब लगभग में आएगा भाई साहब, इसको हम 600 बोल लेते हैं। अब सुनिए 9 तो 5 से, तो आप बात समझिएगा, अगर हम यहाँ संख्या लिखना स्टार्ट करेंगे, संख्या, तो हर एक 5 गो संख्या में 4 गो ऐसी संख्या होती है जो 5 से नहीं कटती है। आप आगे देखिए 6 7 8 9 10, हर एक 5 संख्या में 4 ऐसी संख्या होती है जो 5 से नहीं कटती है। तो हमें ना कटने वाला ही निकालना है भाई। तो 5 का टोसेंट होगा 4/5, यानी कि 5 संख्या में से 4 संख्या नहीं कटेंगी 5 से। 7 का टोसेंट होगा 6/7, यानी 7 संख्या, हर एक 7 संख्या में से 6 गो संख्या ना कटेगा। चलिए अगर 5 से यहाँ देंगे भाई साहब तो 5 हो जाएगा 120। अब देखिएगा यहाँ गुणा कर लेते हैं, 6 देखिए 0, 6 का 24 दूनी का 48 का 8 हाथ में 4, ये हो जाएगा 2880 बटा में 7। 7 से आप भागा दोगे तो 7 चौक हो जाएगा 28, 7 एकम 7, 10 7 एकम 7, 411 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका 411 आंसर हो जाएगा। तो ना कटने वाला मेरे भाई साहब जब क्वेश्चन आता है, मानिए आएगा 3 से, तो हर एक 3 संख्या में 2 संख्या ऐसी होती है जो नहीं कटती है। 1 2 3, तो 1 2 ना कटेगा 3 कटेगा, 4 5 6, 4 5 ना कटेगा 6 कटेगा, 7 8 9, 7 8 ना कटेगा 9 कटेगा। यह बढ़िया डाटा है भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन है तो बनना चाहिए एग्जाम में से, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है।
यह देखिए, तो आप लोग को हम बताए थे कि अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान मालूम रहे तो यहाँ से डायरेक्ट हम सेक थीटा का फॉर्मूला बैठा सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1/2p। हम बताए थे कि अगर सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर अगर एक्स मालूम रहे तो सेक निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। देखिए ये सब चीज हम बता चुके हैं भाई साहब। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x सेक का हो जाएगा और tan का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। चलिए सेक का मान आ गया था, यह हो जाएगा मेरा कोण, यह हो जाएगा मेरा आधार। अब 2p पी स्क्वायर प्लस 1 से ट्रिपलेट होता है पी स्क्वायर माइनस 1, ट्रिपलेट होता है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x। जब यह कोण हो गया, यह आपका आधार है, तो लंब अब यही ना बचा है, तो हमें पूछा है साइन का मान ना, सॉरी यह किसके बराबर है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 तो भाई साहब लंब हो गया, अब बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 मेरा कोण हो गया, तो लंब बटा में कोण किसके बराबर है भाई साहब, तो साइन के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप नहीं डरते हैं और पहले से पढ़े हैं, एग्जाम में पक्का बना सकते हैं। और यही भाई देखिए, अब भाई संकेत करेंगे, आंसर मारेंगे बिना बनाए, पता ना कैसे बेचारा ये मर ले, तो भगवान जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो 10% वार्षिक ब्याज के दर पे निवेश की गई 8,000 रुपया की धनराशि ब्याज को 6 माही आधार पे चक्रवृद्धि किए जाने पे 9261 हो जाती है। रेट कितना है 10%। चलिए टाइम मान लेते हैं 30 साल, 6 माही में रेट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा 2t ईयर। ध्यान देना है, जो भी टाइम आएगा वो 2t ईयर, दो मतलब देखिए 2t हो जाएगा, पहले t माने तब 2t हो जाएगा। 5% 1/20 होता है, इसका मतलब यह 20 से ले 21 होगा। तब देखिए हम बताए हैं समय निकालना, आप यहाँ कल्पना कीजिए भाई, यहाँ कल्पना कीजिए का पावर चढ़ाएं कि 8,000 है, यहाँ 9261 आ जाए तो पावर 3 चढ़ाने पे आ जाएगा, और जो ही पावर चढ़ाएंगे वही मेरा टाइम होगा। यानी यही 3 साल मेरा टाइम है, तो यह टाइम है 2t, क्योंकि यह तब हुआ है जब 6 माही था तब, तो 2t का मान अगर 3 साल तो t का मान हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 साल, तभी तो 6 माही में 3 साल बना था। तो कहता है उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पे, पहले दर था 10% तब 20%, उतना ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पे चक्रवृद्धि किया जाता है तब। तो आप डरिए मत, अब इसी 8,000 पे 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और रेट हो जाएगा 20%, क्योंकि यह खुद कह रहा है दोगुना दर पे। तो चलो देखिए 1.5 साल का एकदम आसान बताते हैं। 1.5 साल का मतलब है 1/2 साल, 1 साल का पूरा और 1 साल का आधा, तो 1 साल में पूरा में हो जाएगा 20 पर, देखिए हमारा मने मने बन जाएगा। तो वहाँ देखिए डरना ही नहीं है भाई साहब, पहला साल हो गया 20%, अगला साल भाई आधे साल का तो हो जाएगा यह 10%। अब लगा देंगे भी ए बी फार्मूला हो जाएगा 20 10 30, अब प्लस 20 गुणे 10/100 यानी कि हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 32%। अब 8,000 का 32%, तो बोलिए यहाँ परसेंट से डबल सोना कट जाएगा, मतलब हमको 80 से गुणा करना है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 6 और 24 से 25 यानी 2560 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन बहुत सुंदर है, अपने आप में जवाब नहीं है। डाटा तो देखिए ऐसा देगा, ऐसा इंसान देखिए कितने लोग होंगे पटना साहब जो अंदाजे पे आंसर मार के यहाँ से भाग जाएंगे। देखिए ध्यान से, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यही चीज तो होगा एग्जाम में, नॉट आंसर नॉट आंसर नॉट आंसर, बहुते बीर है भैया नॉट आंसर मारने वाला। ए 20% के हानि पे बी को कोई वस्तु बेचता है, तो डरिए मत, 20% 1/5 होगा, इसका मतलब वह 5 का सामान बी को 4 में बेचा है, यानी बी 4 में खरीदा होगा। बी देखिए ए का विक्रय मूल्य 4 हुआ, लेकिन बी का क्रय मूल्य 4 हुआ, बी इससे इतना परसेंट के लाभ पे सी को बेचता है, तो ये भी मत डरिए। 12.5 1/8 होता है, इसका मतलब यह 8 से यह 9 में सी को बेचेगा। अब सी इसे 8% के हानि पे डी को बेचता है, तो बहुत आसान है भाई, बस घुमा रहा है। 8% 2/25 होगा, यानी यह सामान 25 से 23 में बेचेगा,
अब देखिए डी से इतना में खरीदा है तो ए और सी को हुई हानि के बीच कितना अंतर पता करना चाहता है। पहले तो बैलेंस करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ सी का मान 25 है, यहाँ सी का मान 9 है, यह गलत बात है। सी का मान दोनों जगह बराबर रहना चाहिए। इसमें 9 से गुणा करते हैं, यह 225 हो जाएगा, यह मेरे भाई 23 हो जाएगा 207। अब यहाँ करेंगे 25 से ले 225 हो जाएगा, यह हो जाएगा 200। अब यहाँ कर देंगे 50 से ले 200 हो जाएगा, यह हो जाएगा 250। तो आप डरिए मत, तो आपको डी का मान दिया गया है 24.840, डी का यहाँ है 207। यानी कि देखिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा बढ़िया से। यानी मेरे भाई साहब 207 का मान दिया गया है 248.40, बाटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब देखिए यहाँ पे 7 है ना, यहाँ 24 है, यहाँ 7 है, यहाँ देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। आप कुछ ना भाई साहब यहाँ डरिए मत। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी का 14। आप यहाँ 12 से गुणा कीजिए, 12 से। क्या है भाई, क्योंकि देखिए अगर 10 से करेंगे तो हम 2000 पर पहुंचेंगे। देखिए तुम देखिए 12 से करके चेक करते हैं, 12 7 84 या 12 दूनी का 24 कट जाएगा मेरे भाई साहब 12 बार में ही। यानी कि यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 1.2। डरना नहीं है भाई। अब हमसे पूछा है ए और सी को हुई हानि का अंतर। अरे भाई ए को हानि हुआ है 50, ध्यान से देखो यहाँ पे। और सी को देखिए, सी एकदम देखिए, सी तो देखिए एकदम आराम से। ए बेचा यहाँ पे 200 में, 250 में खरीदा, 200 में बेचा था, 50 का हानि सहा। देखिए यहाँ पे ए 225 में खरीदा, 207 में बेचा, यानी मेरे भाई साहब ये भी हानि सहा है। कितना का था, 18 का। तो दोनों के हानि में अंतर पूछ रहा है, तो 50 18 का अंतर हो जाएगा 32, और 32 गुणे 1.2 करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी का 24 का 4, और बढ़ती यहाँ 36 और 2 38, यानी कि 38.4 मेरा राइट आंसर है। बताइए क्वेश्चन कहाँ गया है। लड़का भाई इतना ना डर के अनुपात भी निकाल लेवे तो हानि में यहाँ आके भाई साहब घबरा जाएगा। हमसे हानि का अंतर यहाँ पूछा गया था, हानि का। देखिए तो यहाँ पे यह क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में। चलिए पर त्रिभुज तो बनाते हैं, उसके बाद न पता चलेगा मेरे भाई साहब कैसा क्वेश्चन है। लेकिन देखिए आंसर 4 मरले है। ये होता है भाई एग्जाम में, आ नहीं रहा अंदाजे पे आंसर मार के आएंगे, बोलेंगे रिजल्ट न आया था। AC का मान दिया गया है 8.4, BC का दिया गया है 14। कहता है कि PAB पर एगो बिंदु है, PAB पे एगो बिंदु है, CP का मान दिया गया है 11.2। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई साहब। चलिए आगे थोड़ा कॉलम का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि बढ़िया दिखाई देगा। ACP बराबर कोण B, यही यहाँ गलती कर दिया देखे। ACP यह कोण और यह कोण बराबर है। तब यहाँ से होगा क्या कि त्रिभुज APC यानी कि छोटा का और त्रिभुज ACB यानी कि बड़का समरूप हो जाएगा। यह छोटका बड़का समरूप होगा, कैसे भाई, तो यह क्रॉस ले क्रॉस बराबर, यह उभयनिष्ठ हो जाएगा, यह दोनों में पार्टनरशिप अपना मने बराबर हो जाएगा। क्रॉस ले क्रॉस क्वेश्चन ने बोला था, और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है तो दो कोण बराबर, तीसरा का अपने आप से बराबर, वह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलिए तो और किसी का मान दिया गया है AC, देखिए CP दिया गया है, और तो कोई नहीं दिया। देखिए हमसे BP पूछा गया है, BP मतलब हमको हाई BP यह वाला दूरी बता देना है निकाल के। चलिए मेरे भाई साहब तो डरते नहीं हैं, भुजा उठाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थीटा के सामने उठाते हैं, छोटका में है 11.2, बड़का में थीटा उठाएंगे तो है मेरे भाई साहब 14। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो कोई उठाते हैं, अगर साइन उठाएंगे तो साइन के सामने है 8.4। यहाँ देखिए बड़का में साइन के सामने हो जाएगा AB, हमको AB नहीं निकालना है, दरअसल हमें BP निकालना है, तो पहले AB निकाल लेते हैं, शायद AB पहले आएगा। चलिए 14 से कटाएंगे भाई साहब, 14 8 होता है 112। अब 8 से ना कटेगा तो 4 से हो जाएगा 2 और 4 से 21, यानी यहाँ से AB का मान हो जाएगा 21/2। 21/2 का मतलब होता है 10.5, यानी यह वाला लंबाई आ गया 10.5, एक बार बड़का। लेकिन फिर अब AP निकालना पड़ेगा, तब डरिए मत, तबे तो BP निकाल पाएंगे मेरे भाई। अब देखिए एक बार फिर से उठा लेते हैं, 11.2 थीटा के सामने 11.2, बड़का में हो जाएगा 14। यहाँ देखिए ध्यान से मेरे भाई, तो अब की क्रॉस उठाते हैं, क्रॉस
क्रॉस के सामने छोटका में क्या है एपी, और बड़का में क्रॉस के सामने है 8.4। यही तो बात है, खाली डरना नहीं है। देखिए 14 से हो जाएगा 0.8 बार में कट जाएगा या 0.8 बार में। अगर एपी से यहाँ मान निकालेंगे और 4 के 32 का 2 हो जाएगा 68 64 और 368 दशमलव एक स्थान हो जाएगा, 2 स्थान पे 6.72। आप बताओ दोस्त, इसका मान 6.72 और बाकी का मान 10.5। तो बीपी तो तब आएगा जब 10.5 में से 6.72 घटावेंगे तब। तो यहाँ बस घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, यह बचा 4, 14 में 7 गया 7, यह बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 3.78 आपका राइट आंसर है। मतलब बताइए क्वेश्चन अपने आप में कितना जबरदस्त है भाई। लेकिन बॉस डरिए मत ना, आपका 40 से 50 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं डरेंगे भाई तो पक्का आप एग्जाम में बना पाएंगे। और देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ देंगे, यार कितना क्वेश्चन छोड़ोगे भाई, 25 के 25 छोड़ोगे तो एग्जाम देने से फायदा क्या होगा। तुम तैयारी मत करो भाई, आप छोड़ने के लिए तबे बोलते हैं जब घर पे नहीं पढ़ते हैं तब। तो मत तैयारी कीजिए, मत पढ़िए, जाए कहीं और दूसरा काम कीजिए भाई साहब ना। तो अगर एग्जाम देना है तो आपको सब क्वेश्चन बनाने आना चाहिए बिना डरे। देखिए दिया क्वेश्चन, 2014 से 2018 तक हुए सभी टाइप के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का होगा। अब देखिए कितना फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना फालतू। 14 में टोटल टाइप और पार्टनर साहब 18 में टोटल टाइप का देखना है कितना वृद्धि हो रहा है। पहले 14 वाला जोड़ लेते हैं, चलिए स्टार्ट नाउ। 9 7 16 4 20 का 0 हाथ में 2, 8 8 16 8 24 24 2 26 का 6 हाथ में 2 और 2 1 3। 14 में हो गया 360। 18 अब जोड़ लेते हैं भाई साहब, 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 9 9 18 18 18 2 20 तक 21, 1 22 का 2 हाथ में 2 और 2 पार्टनर साहब 420 हो जाएगा। यह 18 वाला आ गया। तो क्वेश्चन शायद यही बोल रहा है कि यह कितना ज्यादा है, 360 से 420 60 ज्यादा है, किससे 360 से गुणे 100, 60 से कट जाएगा 6 बार में। ई पार्टनर साहब 2 से 3 हो जाएगा 2 से 50, यानी 16.2/3%। अभी ये लड़का डरने में पहले ही कांप जाएगा, तो कहां से आंसर दे पाएगा भाई। देखिए कहां से आंसर दे पाएगा। चलिए देखिए तो यह ट्रिगो काफी लगता है खूबसूरत सा ट्रिगो है। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 6 दिया गया है। आपका कॉन्सेप्ट से बनाना है। देखिए कौनो एगो चेंज कीजिए, पागल अपना मने बन जाएगा। कौनो एगो चेंज, साइन को चेंज करते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो भी करेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा, आया हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। 7 गो में से यहाँ 3 गो घटावेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। हाई 6 है, यह 3 एकम 3 जाएगा इस पार तो जाएगा -3, देखिए यानी 3 हो जाएगा। हाई 6 है ना, हाई 3 एकम 3 जाएगा जब उस पार तो 3 घट के 6 में से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा का मान आ जाएगा √3/2। यह मेरे भाई साहब होता है थीटा बराबर 30 डिग्री पे। बस बैठा दीजिए cot स्क्वायर 2 थीटा, देखिए 30 दूनी का 60, cot 60 का मान होता है 1/3 का स्क्वायर करने पाएगा 1/3। sec स्क्वायर 30 दूनी का 60, तो sec 60 होता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। tan स्क्वायर देखिए 60, तो tan 60 होता है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 होता है √3/2 तो हो जाएगा 3/4। बस डरना नहीं है। चलिए 3 चौके 12, 1 13, 13/3, चढ़ती यही 12 -3 यानी कि 9/4, 13 चौके 52, 13 चौके 52/9 3 27। पार्टनर साहब बस लगल रहिए, आंसर तो आपके कदम चूमेगा। बस आप दूर भागेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको डरवावेगा। बना देखिए ऐसा ही तो होगा। या तो गलती मारिए चाहे 5 गो सही बनाइए। बहुत ऐसे लोग देखे भाई साहब, देखिए ध्यान से, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत है वो 35 है, डरिए मत, एवरेज हो गया 35। कहता है जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक था,
कहता है क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय त्रुटिवश इतना और इतना वर्ष दर्ज की गई थी। देखिए गलती से यह लिखा गया है तो पहले गलती वाला जोड़ लेते हैं। 40 3 70 78.5 पार्टनर साहब एक गलती भइले, माइनस सही वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 2 2 4 1 5। जो ही घटाएंगे मेरे भाई साहब तो देखिए घटाएंगे तो आएगा 0.5, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 27.5 हो जाएगा। यह प्लस में हो गया। अब आप डरिए मत, आप बताइए गलती 78.5 किए हैं, रियल में था 51। इसका मतलब कि मेरे गलती करने के कारण वहां 27.5 जोग बढ़ गया है। देखिए 78.5 पहले लिखे थे तो औसत 35 आया था, लेकिन 78.5 तो हम गलत लिखे थे ना भाई साहब। रियल में तो हमारा 51 था ना वहां पे, तो हमारा गलती करने के कारण 27.5 ज्यादा हम जोड़ दिए हैं। 22.5 ज्यादा जोड़ने के कारण 2.5 वर्ष मेरा औसत ज्यादा हो गया है। साफा बोला है कि सही औसत से 2.5 वर्ष ज्यादा हो गया है। तो कुछ मत डरिए मत, आखिर 2.5 वर्ष सब में बढ़ा, सब में बढ़ा, 2.5 काहे बढ़ा? क्योंकि हम 27.5 ज्यादा जोड़े थे। तो आखिर भाई 2.5 काहे बढ़ा? इसका मतलब 2.5 से भागा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 को बड़ा संख्या होगी, तभी तो 11 को संख्या 2.5 माइनस करके 27.5 को माइनस की होगी अपना में। बोलिए देखिए आराम से, एक बार और आराम से बताते हैं। देखिए जोग कितना बढ़ा? 27.5 जोग बढ़ा 27.5, औसत बढ़ गया 2.5। तो हम बस पार्टनर साहब जोग बढ़ने से इतना औसत बढ़ गया, ताकि कितना संख्या है कि 2.5 बढ़ गया तो 2.5 से भागा दे देंगे, यानी वहां 11 को संख्या थी मेरे भाई साहब का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन डाटा से है, डरिएगा मत। कहता है कि 2015 के दौरान किस टाइप के मोटरसाइकिल का उत्पादन 2017 में हुए सभी टाइप के मोटरसाइकिल के उत्पादन से 25% अधिक था। चलिए 2017 में हुए सभी टाइप के मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन से 25% अधिक था। देखिए 2015 के दौरान किस टाइप के मोटरसाइकिल का उत्पादन 2015 के दौरान, 15 यहाँ पे 85 89 95 102 कह रहा है कि 2017 में सभी टाइप के मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन से 25% अधिक था। देखिए क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब। 2017 में हुए सभी टाइप के मोटरसाइकिल का कुल उत्पादन, तो 17 में भाई जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आएगा। एक से 25% ज्यादा में पारा पारी बोल रहा है। लाइफों में कभी होगा भाई? कभी ना होगा लाइफों में ज्यादा, यहाँ पे कभी ना। देखिए ऐसा तो एक बार देखते हैं सोच के, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 8 9 17 1 18 का 8 हाथ में 1 और 2 1 3, या 380 हो जाएगा। इसका थोड़ा 25% निकाल लेते हैं, 1/4। 4 से करेंगे तो 4 9 36 बचेगा 20, 4 5 20। हमको लगता है कि यह जो क्वेश्चन है यह ई बात बोला गया है कि 2015 के दौरान किस टाइप के मोटरसाइकिल का उत्पादन 17 में हुए सभी टाइप के मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन के 25% से ज्यादा था। ई होगा तो क्वेश्चन में डी आंसर हो जाएगा। 17 में टोटल 380 हुआ, उसका 25% 95 होगा। अब 95 से कोना में ज्यादा है तो खड़े को डी है भाई साहब, 100 ज्यादा है, यही आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन गलत था उसके नजरिए से, लेकिन आप लोग इतना दिमाग लगा लेंगे तो शायद ना तो पटना साहब अगर आप अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सही क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ऐसा देखिए, हाई देखिए आंसर दिया है बेचारा। देखिए हाई आंसर दिया है, आंसर आपको कितना देखा है भाई? देखिए ऊपर में यहाँ भी देवे किया था। ऐसे ऐसे लोग एग्जाम में बैठते हैं और आगे कहते हैं कि जॉब ना हुआ है। कहाँ से जॉब हुआ भाई? अब भाइयों सब ना बनेगा तो क्या बनेगा? 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 महिलाएं 5 दिन में, तो 6 5 30 वोमेन का काम हुआ मेरे भाई साहब यहाँ से, जबकि 3 पुरुष 4 महिलाएं 7 दिन में, तो 7 × 21 गो मैन हो जाएगा। 7 × 18
28 गो वोमेन हो जाएगी। आएगा घटा के 2 वोमेन बराबर 21 मैन हो जाएगी। तो वोमेन अनुपात मैन हो जाएगा 21:2। क्षमता आ गया। कहता है कि उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं को सहायता करना चाहिए। चलिए पहले काम देखिए। काम है 30 वोमेन का, ठीक है भाई। कौनों काम उठा लेंगे, 30 वोमेन का काम है। ई काम ना, इस काम का 2.5 गुना काम, तो 2.5 गुना काम हो जाएगा 5/2। अतना काम 5 दिन में पूरा करने के लिए 25 गो, कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। कितने पुरुष को, यानी 25 वोमेन के साथ आखिर कई गो मैन काम करे। मान लेते हैं एन गो मैन काम करे, ताकि 5 दिन में ही काम खत्म हो जाए। तो काम था 30 वोमेन का, 2.5 गुना कर लिए 5/2। अपना काम करने के लिए 25, कितने पुरुष को 25 वोमेन के साथ सहायता करना चाहिए। चलिए क्षमता बैठाते हैं। वोमेन का मेरे भाई साहब है 21, यहाँ पे वोमेन का हो जाएगा 21 और मैन का हो जाएगा 2। आप डरिए मत, देखिए 2 से हो जाएगा यह 15, यह 5 से 5 कट जाएगा मेरे भाई साहब। तो 15 गुणे 21 हो जाएगा 21 5 105, 21 से कम 21 हो जाएगा 315 बराबर 25 गुणे 21। 25 गुणे 21 बांटना साहब यहाँ से हो जाएगा 21 25। देखिए सिंपल बात है, 315 तो यहाँ से आइए गया। 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो 25 वोमेन के संगे एन मैन तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तो 2 से हो गया 15, 21 गुणे 15, 21 गुणे 15 भाई साहब, ठीक है। यहाँ 25 गुणे 21 हो रहा है। 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं को सहायता करना चाहिए। 7 तिया 21, 7 चौके 28, 3 पुरुष और 4 महिलाएं। सही है भाई साहब, यहाँ से आपका रेशियो सही है। मतलब कुछ ही क्वेश्चन में भाई 6 मत, ओहो देखिए यही सब मिस्टेक होगा एग्जाम में भी। एक सेकंड दोस्त, आपको दिखाते हैं हम लोग मिस्टेक कहाँ किए हैं। बहुत बड़ा देखिए मिस्टेक, मतलब देखिए एग्जामिनर देखिए यही सब एग्जाम में करवा लेगा भाई साहब। देखिए एक सेकंड थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले। देखिए कहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं। हम लोग दरअसल शुरुआत में क्वेश्चन ही गलत पढ़े हैं। शुरुआत में यहाँ पे बस देखिए ध्यान से, शुरुआत में दोस्त यहाँ पे खाली 6 महिलाएं नहीं थी। शुरुआत में यहाँ पे 4 पुरुष था दोस्त, तब 6 महिलाएं थी। देखिए कितना दिमाग लगा कि एग्जामिनर दे रहा है मेरे भाई। 4 को कर दिया था, देखिए 4 को कर दिया था शब्द में और इसको कर दिया था अंक में। हम इसी को पढ़ के आगे बढ़ गए। देखिए जबकि 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिन में, क्या हो जाएगा 5 के 20 गो मैन प्लस 5 छक्का 30 वोमेन। डरिए मत, तो यहाँ से हो जाएगा 7 तिया 21 गो मैन और 7 चौके 28 गो वोमेन। चलिए 20 मैन 21 मैन का अंतर हो जाएगा मैन, और 30 वोमेन 28 वोमेन का अंतर पार्टनर साहब हो जाएगा 2 वोमेन, यानी मैन अनुपात वोमेन आ जाएगा 2:1। चलिए फिर से इस काम का 2.5 गुना काम। तो देखिए मैन का क्षमता 2, तो यहाँ 2 बैठाएंगे और यहाँ 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए 20 दूनी का 40 और 40 30 से कम 30, यानी 70 मेरा काम है। इस काम का 2.5 गुना काम, यानी 5/2 2.5 गुना काम करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं, मान लेते हैं एन मैन को 25 वोमेन को हेल्प करना चाहिए, ताकि काम 5 दिन में खत्म हो जाए। तो 5 से 5 खत्म, 2 से हो जाएगा यह 35 बार में। वोमेन का क्षमता यहाँ से मेरे भाई साहब 1 है, मैन का क्षमता यहाँ से 2 है। तो आप डरिए मत, देखिए यहाँ से आ जाएगा 35 बराबर 2n प्लस 25। 25 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 बराबर 2n, तो n बराबर 5, यानी 5 को वोमेन को हेल्प करना चाहिए। तो उस समय थोड़ा हम लोग यहाँ पे 4 गलती पढ़वे ना किए थे मेरे भाई साहब, सॉरी, ऐसा कभी कभार होता है मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि स्थान ए से स्थान बी के दूरी 144 किलोमीटर है। 144 हो गया ए से बी का डिस्टेंस। कहता है कि 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती है, एक ए से और दूसरी बी से। एक ए से चलती है और दूसरा बी से।
जब वे एक ही दिशा में चलती है तब 12 घंटा में मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई साहब। 12 घंटा बराबर 144 बटा में V1 माइनस V2। रीजन मेरे भाई साहब, एक ही दिशा में चला हुआ घट जाएगा तब 12 से 12 हो जाएगा, यानी फाइनली V1 माइनस V2 का मान आ गया 12। कहता है कि जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो 9/8 घंटा में मिलती है। डरिए मत, 9/8 घंटा मिलने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। विपरीत दिशा में जोड़ के होगा V1 प्लस V2 मेरे भाई साहब। 9 से हो जाएगा 16 बार में, यानी V1 प्लस V2 का मान 16 8 128 हो जाएगा। तो डरिए मत, तो 128 में से पहले 12 घटावेंगे तो आ जाएगा 116। इसको आधा आधा बांटेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 58। तो एगो हो जाएगा 58, एगो हो जाएगा 58। आइए में 12 जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 0 यानी 70 आपका चाल हो जाएगा बांका का। तो कहता है कि तेज चलने वाली गाड़ी का चाल क्या था 70। यानी देखिए कतन हार्ड डाटा हो बनाने आता है, ना रुकेंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। और जब रुक जाएंगे भाई साहब तो बनबे ना करेगा, यह बात तो समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए ध्यान से, अगला डाटा है। कितना लोग को तो डाटा दिखाइए नहीं देता है भाई, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 480 पे देखिए, 720 पे जब डाटा है तो देखिए भाई साहब क्या कीजिएगा, मजबूरी है भाई। देखिए तो 2016 और 2018 में बनाई गई टाइप बी वाली मोटरसाइकिल के कुल संख्या का अनुपात 16 और 18 में, तो कुछ ना, 16 में टाइप बी है 88, 18 में है 92, 92 को 8 गो 100 गो 80 गो 180 हो गया। देखिए एगो आ गया 180। अब कहता है कि 13, 15 और 16 में उत्पादित डी टाइप वाली की कुल संख्या। चलिए 13 में डी है 103, 103 यहाँ कर भी लेते हैं। 15 में है 102, ऐसा ही बनाते हैं एग्जाम में बिना डरे। 2016 में भाई साहब है 95, तो यह हो गया 95। जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 9 1 10 का 0, 2 1 3 हो जाएगा 300। हमसे कहता है दोनों का अनुपात, तो 60 3 180 या 60 5 300, यानी 3:5 आपका राइट आंसर है। बस भाई आप बनाइए, आपका क्वेश्चन एकदम बन के आपके लिए रेडी। देखिए कितना बढ़िया, महानुभाव महानुभाव। देखिए ये भी महानुभाव नहीं बनाए हैं भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए ऊपर में शायद वाला बनाए थे क्या दो, हाँ देखिए जब इतना टाइम एंड डिस्टेंस बना सकते हैं महानुभाव इतना बढ़िया सा, तो ये वाला क्वेश्चन उससे नहीं बना। रीजन जानते हैं, बस खाली डरने से डर रहे थे, जोड़ने से खाली डर रहे थे, बस खाली जोड़ने से डर रहे थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, चलिए हम लोग बनाते हैं। कहता है ए बी और सी अपने वेतन के क्रमशः 8%, 7%, 9% किसी धर्म ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है, ए बी सी इतना इतना दान करता है। कहता है कि ए और बी का वेतन समान है। देखिए यहीं पे अब रास्ता दे दिया, ए और बी का वेतन समान है। ए और बी का वेतन जब समान है और कहता है कि उनके दान के बीच का अंतर 259। देखिए समान बोलेगा तब तो अंतर पार्टनर साहब यहाँ से 1% कर लेंगे, 1% का अंतर यहाँ से हो जाएगा 259, यानी 100% का मान हो, देखिए हो जाएगा 259 100। तो यह आया या तो ए का वेतन नहीं तो बी का वेतन, पता नहीं से काम पड़ेगा कि ना पड़ेगा। कहता है कि ए और बी का कुल दान सी के तुलना में 1185 रुपया अधिक है, कोई दिक्कत ना। 1% आया था 259। देखिए ए और बी के दान का अंतर 259, अंतर है 1। ए और बी का कुल दान, तो ए का है 8%, सी का है 7%, तो कुल हो जाएगा 15%। तो 1% का मान आता ना तो 15 हो जाएगा, 15 ना 135 का 5 हाथ में 13, 15 5 75, 13 88 का 8 हाथ में 8, 5 दूनी का 30, 8 38, यानी 3885 रुपया है ए प्लस बी द्वारा किया गया दान, और यह दान सी के तुलना में 1185 ज्यादा है। तो सी का तबे आ जाएगा जब 3885 में से 1185 घटा देंगे तब, यानी मेरे भाई साहब देखिए 8 में से गया 7, आई हो जाएगा 2700। सी का आ गया 2700। तो कहता है ए और सी का कुल दान ए बी और सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है। देखिए कहाँ कहाँ घुमा रहा है भाई, ठीक है कोई दिक्कत ना। चलिए एक देखिए सी का आ गया 2700 ना, सी का कितना आ गया 2700। अब देखिए सी का आ गया आपका 2700, तो चलिए कोई दिक्कत ना, सी का आ गया 2700।
अब देखिए फिर हमको अब ए का निकालना पड़ेगा। देखिए ए का था यहाँ पे 8% न, तो 8 से अगर 259 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 नवा 72 का 2, 8 5 40 7 47 के साथ में 4, 8 2 16 4 20, पटना साहब हो जाएगा 2072। अब ए देखिए ए और सी, तो ए और सी का यहाँ से जोड़ेंगे तो 2700 और 2000 हो जाएगा 4772। 4772 आ गया मेरे भाई साहब, 4772 हो जाएगा। सही है पटना साहब, 4772 ही आएगा। देखिएगा अब ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन, तब डरिए मत। देखिए ए बी सी का कुल वेतन, तो ए का है 25,900, सीओ का होगा 25,000, सॉरी बीओ का होगा 25,900। अब सी का हमको निकालना पड़ेगा। देखिए सी का कैसे निकालेंगे, तो सी 2700 दान किया है और सी दान किया है 9%, तो 9% का मान 2700, तो एक का हो जाएगा 300, तो 100 का हो जाएगा 30,000। तो देखिए ए का 25,900, बी का 25,900, सी का 30,000। 25 25 50,000, 30,000, 80,000, 900 900 1800, यानी यह हो जाएगा 81,800। अब बस पार्टनर साहब 100 से गुणा कर देंगे। देखिए पता ना कहाँ चला गया, उड़ गया अपने आप से। अच्छे आएगा यहीं पे है। देखिए तो अब यहाँ जो ही हम 100 से, देखिए यहाँ 100 से जब गुणा करेंगे तो 100, ओहो काहे भाई भाग रहा है पता ना। देखिए 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 एक सेकेंड, इस 100 से 100 कट जाएगा। अब 818 से भागा देना है 4772 में। देखिए ध्यान से, अब भागा देने पे या तो 7 बार में स्टार्ट होगा या 5 बार में या 6 बार में। तो चलिए स्टार्ट ना हो, अगर 6 बार में यहाँ से जाता तो और 6 4800। देखिए यही बात तो खैर समझना है, इधर बहुत गुना भागा था लेकिन सब मुंह पे होने वाला था। मेन मैदान छोड़ के भागने का नौबत यहाँ आता तो कोई दिक्कत ना। 8 6 का 4800 होगा, तो 4800 तो यहाँ है ना। अब 8 7 5600 होगा, तो 5600 तो है ना। तो कन्फर्म है कि 5 बार में जाएगा, तो खाली ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। यस या नो, तो यस मेरे दोस्त, आप सब लोग यह भाव समझ रहे हो। यह क्वेश्चन को पॉज करके बार बार देखना, शायद यह क्वेश्चन बहुत ही देखिए कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे देखिए 1% का मान 259, तो 15 का मान 3885, तो सी से 1185 ज्यादा, तो सी का होगा 2700। अब यहाँ से फिर एक का निकाल लिए, 8 का मान 2072, ए और सी का जोड़े आ गया 4772। अब ए बी सी का सब वेतन चाहिए, तो ए का यहाँ 100 का मानवा निकालना काम कर गया। 25,900 25,900 हो जाएगा 50,1800। 80 का यहाँ से निकालेंगे 2700 है 9% का मान, एक का मान 300, तो 100 का मान 30,000, 50 30 80,000, 1800 हो जाएगा 81,800। यहीं पे पटना साहब आके अपना मन से एकदम आसान बन गया, बाई ऑप्शन बन गया। देखिए तो यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए दोस्त। डेली हम लोग बनाते हैं, आप लोग आज बना लीजिएगा, अपने से बन जाना चाहिए भाई साहब, डेली हम लोग बनाते हैं। देखिए तो यह डाटा 6 वर्षों में टाइप ए वाली मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन, 6 साल का टाइप ए जोड़ना है। स्टार्ट नाउ बिना रुके, 5 4 9 9 5 14 14 9 23 23 23 7 31 का 1 हाथ में 3, 9 8 17 17 17 17 8 25 25 8 33 33 8 33 8 33 8 पार्टनर साहब हो जाएगा आपका कितना 41 41 और 9 50। अब वहाँ हासिल कितना बचा था पार्टनर साहब, 50 3 हो जाएगा 53। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 8 9 17 17 5 17 5 22 22 4 26 26 5 31 का 1 हाथ में 3, 9 8 17 17 17 8 25 25 8 33 8 41 9 50 3 53। यह ए वाला आ गया पार्टनर साहब। कुल उत्पादन 531। 2013 2016 में हुए सभी प्रकार के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से कितना % कम है। 13 वाला पहले सब जोड़ना पड़ेगा, सब है चारों के चारों 13 वाला जोड़ते हैं। 4 3 7 7 5 12 8 20 का 0 हाथ में 2, 9 9 18 18 2 20 का 0 हाथ में 2, तो 2 2 4, यह हो गया 400। अब 16 वाला सब जोड़ेंगे तो 9 8 17 17 17 2
19 5 24 का 4 हाथ में पार्टनर साहब हो जाएगा। देखिए 16 वाला सब जोड़ते हैं, देखिए 16 वाला यहाँ पे 9 8 17 17 7 24 का 4 हाथ में 2 9 9 18 18 8 26 26 26 26 8 34 और 34 2 पार्टनर साहब हो जाएगा 36, यानी सब मिला के हो जाएगा यह 764। तो कहता है कितना कम है, तो देखते हैं कम कितना है। कम है 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 233 कम है 764 से गुणा 100। बताइए भाई कितना यह टफ कैलकुलेशन है। चलिए कोई दिक्कत ना, आप डरिए मत खाली, बस हम तो यही कहना चाहते हैं। देखिए ये गुणा करने पाएगा 2 3 3 0 0 764। अब हमें ऑप्शन बता रहा है कि सब ऑप्शन में पहले 3 से जाएगा ही जाएगा। अगर 3 बार में लेके जाएंगे तो 7 तियां 2100 और 64 तियां हो जाएगा 192, यानी 2292 में जाएगा। यहाँ 2300 भाई साहब 30 था, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से 12 में से 9 हो जाएगा 3 बच जाएगा, यह सब मेरा कट गया। यहाँ 3 8 और ऊपर से आएगा देखिए यहाँ पे 380। आप बताइए दोस्त कि 380 तो अब जाएगा ना मेरे भाई साहब। देखिए यहाँ पे देखिए प्रेम से 2330 में थे, हम 764 से भगा दिए, 3 बार है पार्टनर साहब गया 2292 हुआ, 10 में से 2 गया 8। अब देखिए यहाँ पे 0 ऊपर से देखिए उतारेंगे तब पर भी ना जाएगा, तब दशमलव बढ़ा के वो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब न दोबारा वो संख्या यहाँ पे उतारेंगे 3800 यहाँ पे होगा, तब पार्टनर साहब 5 बार में लेके जाएंगे, मतलब 380 ये कहूँ बार में ना जाएगा भाई साहब। आई 0 के लिए यहाँ को 0 उतर जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन आंसर था नहीं। तो बस आप सभी आदमी को हम 25 क्वेश्चन का पुनः आज एक्सप्लेनेशन दे दिए। आप सब लोग कमेंट कीजिए भाई साहब कि कैसा लगा वीडियो। आप प्लीज मेरे भाई शेयर कीजिए पक्का। देखिए आपको डेली हम सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका शेयर तो बनता ही बनता है भाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।